हेलो गाइस, वीडियो शुरू करने के पहले आपको बताना चाहूँगा हमारी कुछ पेड सर्विसेज हैं। ITR, TDS, GST कंप्लायंस जितने भी चीज़ें हैं, आप कार्ड यहाँ पे देख सकते हैं और किसी भी चीज़ की आवश्यकता होने पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हेलो गाइस, चैप्टर 4 आज स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये चैप्टर 3 है, 2018 का एडिशन है। आपको 2020 का एडिशन में देखोगे चैप्टर 4 के नाम से आएगा। तो बेसिकली इसमें हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, ये मेन चीजें हैं। रिवॉल्यूशन अकाउंट भी एक चीज है, ठीक है। रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, ये कुछ कुछ चीजें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, रिकंस्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि भाई एक फर्म थी, उसने अपना PSR चेंज कर लिया और वो नई हो गई, वो नई बन गई अब, ठीक है। अब यहाँ पे पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी हुई है कि पार्टनरशिप रिलेशन है पर्सन्स के बीच में जो एग्री होते हैं किसी प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, जो कि किसी बिजनेस के द्वारा होता है, जो कि उनमें से सबके द्वारा या किसी एक के द्वारा चलाया जाता है सबके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं कि एक फर्म रिकंस्टिट्यूट कब कब होती है। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, तब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होगा, तब रिटायरमेंट होगा एग्जिस्टिंग पार्टनर का, तब डेथ ऑफ अ पार्टनर, अमलगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फर्म। ये सारी चीजें हमने कहाँ पढ़ी थी? गुडविल वाले टॉपिक में कवर कर ली है। यहाँ पे देखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो के बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि आपको ये तो बिल्कुल याद करना ही पड़ेगा। इस पूरे चैप्टर में एक टॉपिक जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहाँ पे आप देखेंगे कि एसआर जो है इसका फॉर्मूला ये रहेगा, और GR यानी गेनिंग रेशियो जो रहेगा उसका फॉर्मूला जस्ट ऑपोजिट है, NR माइनस OR। अब कौन कैसे गेन कर रहा है या कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, इसका पता हम कैसे लगाएंगे? हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते ही नहीं है, ठीक है। हम केवल सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज करते हैं। मान के चलो A और B पार्टनर है, ठीक है। A और B पार्टनर है, ये लोग अपना 1:1 का रेशियो अभी फॉलो कर रहे हैं। मतलब अगर इन लोग को 500 का प्रॉफिट होता है, 500 रुपीज की प्रॉफिट होती है, तो ये लोग कैसे डिवाइड करते हैं? 250:250, ओके। अब B बोल रहा है कि भैया ए तुम काम करते नहीं हो, है ना, तुम काम करते नहीं हो, तो भाई आप एक काम करो, आप अपना प्रॉफिट का शेयर कम करो। तो ये एग्री हो जाता है, ये बोलता है ठीक है मैं अभी 1 लूंगा और तुम 2 ले लेना, है ना। इन लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन लोग का जो है 1:2 हो गया। अब ये लोग प्रॉफिट डिवाइड कैसे करेंगे? तो भैया ये 500 का प्रॉफिट हुआ हमको, ठीक है। तो 500 का प्रॉफिट हुआ तो हम करेंगे 500 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 और 500 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे 166.6 आएगा, है ना। तो अप्रॉक्स इसको लिख सकते हैं 167 और इनको मिलेगा 333, ठीक है। अभी ये इतना मिल रहा है आउट ऑफ 500। पहले ये क्या था? 250 था, इसका भी 250 था, ठीक है। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये हो गया। अब हमको क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाता कि भाई ये प्रॉफिट को नया रेशियो में बांटो, हमको पूछा जाता है कि भाई किसने कितना सेक्रीफाइस किया, है ना। तो भाई हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या रहता है? फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना। अब ए का ओल्ड रेशियो क्या था? ए का ओल्ड रेशियो था 1 डिवाइड बाई 2 माइनस न्यू रेशियो क्या है? 1 डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये कैसे हो गया? 1/3, 2/3। 3 कैसे आया? 1 + 2 = 3, ओके। तो इन लोग का अभी कैसे सेक्रीफाइसिंग है क्या है ये समझ में आएगा हमको। तो यहाँ पे 2 और 3 है, 6 आया। अब उसके बाद यहाँ पे 3 - 2, 3 में -2 करेंगे तो कितना आएगा? 1/6। बी का हम लेते हैं 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 3, कैसे आएगा? 3 - 2 डिवाइड बाई 6, सॉरी
3 - 4 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 1/6। लेकिन ये माइनस में है ना, 4 बड़ा है तो ये माइनस में है। जब ये माइनस में आएगा तब ये गेन होगा, और जब प्लस में आएगा तब ये सेक्रीफाइस होगा। ओके, आगे चलते हैं। इस तरह से हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे पूरे चैप्टर्स में, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप समझ लो। नहीं आ रहा है समझ में तो कमेंट बॉक्स में लिख दो कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी ये चीज़ें है ना, बॉटम की चीज़ें कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है, तो ये चीज़ें कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा फंडा है, वो मैं अलग से बता दूंगा अगर आपको लगता है कि आपको नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली क्या होता है, किसी भी फर्म को जब रिकंस्टिट्यूट किया जाता है, ठीक है, मतलब न्यू एग्रीमेंट होता है उसमें, ठीक है। तो न्यू एग्रीमेंट के कारण क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, सारे एसेट को रिवैल्यू करते हैं। फिर से बता रहा हूँ, सारे एसेट्स को रिवैल्यू करते हैं, ठीक है। और सारी लायबिलिटी जो होती है उनको रीअसेस करते हैं, ठीक है। रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। ओके, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे कोई भी एसेट, जो भी एसेट्स होगा वो अगर डिक्रीज होता है, या कोई भी लायबिलिटी होगी वो अगर इंक्रीज होती है, उसको हम डेबिट में लिखेंगे। क्रेडिट में सेम इसके ऑपोजिट, एसेट अगर इंक्रीज होता है, ठीक है, लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है, तब यहां पे क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। अब यहां पे डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, यहां पे लिखेंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। मतलब किसी भी तरह का लॉस जो होता है ना हमको रिवैल्यूएशन के कारण, वो यहाँ पे आएगा, और किसी भी तरह की प्रॉफिट हो रही है हमको, तो हमको यहाँ पे लिखनी है। बेसिकली प्रॉफिट और लॉस नहीं होता, ये गेन होता है और लॉस होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन जो बैलेंस बचेगा, बैलेंसिंग फिगर, यहां पे भी बैलेंसिंग फिगर। ओके, तो ये यहां पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस तरह से। आगे चलते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 2018 की बुक में है। हो सकता है आपके बुक में कोई और नंबर्स होंगे इसमें। तो एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। On 31st March 2018, their balance sheet shown general reserve of 60,000. It was decided that in future they will share profits and losses in the ratio of 3:2. Pass necessary journal entry in each of the following alternative cases. If general reserve is not to be shown in the new balance sheet, if general reserve is to be shown in the new balance sheet. ओके, तो हमको दो केस दिए हुए हैं और हमको इसका जर्नल एंट्री करना है, और यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पे ओल्ड दिया हुआ है और यहाँ पे न्यू दिया हुआ है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो पहला जो स्टेप है हमारा, स्टेप 1, वो रहेगा हमारा कि भैया हमको कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, OR माइनस NR, यानी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पहले जैसे कि पार्टनर्स हैं X और पार्टनर है Y। ओके, तो X का रेशियो और Y का रेशियो देखो, X का (Y), पहले इन लोग का रेशियो जो था वो था 2:1, है ना, और अब हो गया है 3:2। तो पहले है 2/3 और 1/3 ओल्ड। अब न्यू क्या है, 3/5 और 2/5। तो ये आएगा 15 और 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1/15, और ये आएगा 5 माइनस 6 डिवाइड बाई
15 इज इक्वल टू 1/15, बट ये गेनिंग होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने निकाल लिया ये। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जनरल रिजर्व जो है इसके ऊपर दो केसेस दिए हुए हैं। पहला है शो करना है, सेकंड है शो नहीं करना है। ठीक है, अब पहला केस हम लेके चलते हैं कि शो करना है ना। पहला केस हम चलते हैं लेके कि शो करना है हमको बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में हम शो करेंगे बेटा, तो हम क्या करेंगे, केवल ये जो फंडा हो रहा है ना यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 1/15 का, इतना ही अमाउंट हम निकालेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एंट्री क्या होगी। जनरल एंट्री करेंगे, पास आउट, फर्स्ट एंट्री, ठीक है। तो हमने किया वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। बेसिकली वाई कौन है? वाई वो इंसान है जो कि अभी गेन कर रहा है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हम लिख देंगे, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ बस कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है करने का, ये हमको सीखना है, कुछ नहीं है इसमें। आप जो गेन कर रहा होगा, गेन जो भी पार्टनर कर रहा होगा उसको डेबिट करेंगे, और जो भी सेक्रीफाइस कर रहा होगा टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, इसको आप क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, फिलहाल इस केस में क्या आया है, जनरल रिजर्व जो आपका है वो 60,000 का है। ठीक है, जनरल रिजर्व कितने का है? 60,000 का है। तो भाई आपको 1/15 जितना का सेक्रीफाइस हो रहा है उतना ही कैलकुलेट करना है। कितना आएगा? 4,000। 15 4 जा 60। ठीक है, तो 4,000 आ गया सीधे सीधे, कोई अलग से कैलकुलेशन करने वाली कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, 4,000 का यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व मेड। ओके, एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व मेड। अब सेकंड जो अब देखते हैं कि हमको शो नहीं करना है, नॉट टू शो जो बोल रहा है। अब किसी चीज को अगर शो नहीं करना है तो सीधी सी बात है, अगर कोई चीज शो नहीं करनी है मतलब उसको पूरी तरह से हटाना है, उसको बैलेंस शीट में दिखाना ही नहीं है, मतलब वो पैसा कहाँ जाएगा? सीधे सीधे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक्स है, सॉरी जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व में कितने रुपए पड़े हुए हैं? 60। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई। ओके, तो एक्स को कितना मिलेगा और वाई को कितना मिलेगा? बेटा इन लोग का जो ओल्ड रेशियो है ना, उसमें हम इसको डिवाइड करेंगे। बिंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, कैसे बांटेंगे इन लोग का रेशियो? पहले पुराना रेशियो क्या था? इन लोग का पुराना रेशियो था 2:1। ओके, तो 2:1 में हम इन लोग को डिवाइड कर देंगे 40,000 एंड 20,000। ओके, आई होप यहां तक समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। ऑलमोस्ट ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ये आपको 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद समझ में आएगा। इस बात को जानते हुए भी मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है और शायद बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने थोड़ा मोड़ा पढ़ के रखा होगा, छोटा मोटा चीज़ आपने पढ़ा होगा, तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आने वाला है। ठीक है, आप किसी भी तरह से, जैसे कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़िए, नंबर छोड़िए, किस नंबर का क्वेश्चन है, वो किसी भी एडिशन की बुक हो, साथ में एडिशन की बुक जो भी ईयर है एडिशन की, वो आप लिख दीजिए। मैं उसको खुद खोज लूँगा, मैं खुद ही उसको आपको वीडियो बना के एक सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ इतना कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए थैंक यू।
देन कल के लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बचा के रखेंगे। कल मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट और रिसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी जो है ये टॉपिक हम करेंगे। इसमें बैलेंस शीट भी है और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का भी एक टॉपिक है जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है। शायद उसके एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के टॉपिक को बताने में ही 15 मिनट लग जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।